मॉर्निंग दोस्तों, आज है ज्योमेट्री की फर्स्ट क्लास। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये डायग्राम है, इसमें हमको पता लगाना है x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा। तो हम पता लगाते हैं। तो हम इसके पैरेलल एक ये खींच देते हैं लाइन। तो इन दोनों का जो कोरिस्पोंडिंग एंगल है उनका 180 डिग्री होगा। तो ये 180 डिग्री माइनस एक्स, इन दोनों का भी 180 डिग्री हुआ तो 180 माइनस वाई। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इनको सबको एक साथ लिख लेते हैं। माइनस एक्स प्लस 180 माइनस वाई इक्वल्स टू जेड, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 360। आंसर आ गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है, ये साइड हमको 16 दी हुई, ये 80 डिग्री 70 डिग्री, ये बचा हुआ होगा हमारा 30 डिग्री। अब हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, ये परपेंडिकुलर होगा इसके 30 डिग्री। हमको वो थ्योरम तो पता है कि 30 डिग्री पास √3 1 2 2 की वैल्यू हमारे पास 16 है, तो 1 की वैल्यू 8, तो यहाँ 1 की वैल्यू 8, यहाँ 8√3। अब हम इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 8 और ये 12 हमको यहाँ दिया हुआ है। तो 8 और 12 स्क्वायर कर देंगे, 144 माइनस 64 80, तो 4√5 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, ये बेस लेना है, एक बार ये बेस लेना है। तो दोनों ए बी सी ट्रायंगल में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। दोनों का इक्वल एरिया होगा, लेकिन बेस अलग अलग कर लेंगे हम। 1/2 इंटू 8 इंटू 8√3 प्लस 4√5 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 12 इंटू और ए डी। हमको ए डी की वैल्यू निकालनी है ना। तो 2 4 4 3 12, तो 2/3 8√3 प्लस 4√5 इक्वल्स टू ए डी आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये है 50 डिग्री। हमको निकालना है एफ डी ई, एफ डी और ई। हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो मान लीजिए इसको एम मान लिया, इसको अल्फा मान लिया, इसको थीटा मान लिया। ये जो है ये एंगल होगा हमारे इसके इक्वल अल्फा। एम जो एंगल है, क्योंकि ये पैरेलल है एक दूसरे के, तो ये एम हो गया इधर। तो 50 डिग्री दिया हुआ है, 50 डिग्री प्लस अल्फा प्लस एम इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री में से 50 माइनस करेंगे 130, तो अल्फा प्लस एम इक्वल्स टू 130 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। अब एम थीटा प्लस अल्फा, ये एक लाइन है लीनियर, इसका 180 डिग्री होगा। तो यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 180 माइनस 130 इक्वल्स टू 50 डिग्री, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 50 डिग्री आंसर आ गया हमारा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें 40 डिग्री दिया हुआ है, 25 डिग्री दिया हुआ है। इन दोनों का आउटर एंगल होगा यहाँ पे 65। ये 120 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे बचा 60 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर है। तो 6 प्लस 6 25 125 ये हो गया एंगल। अब हमको ये आप पूरा निकाला, तो ये पूरा तो 360 डिग्री होता है। तो 360 माइनस 125 इक्वल्स टू 360 माइनस 125 5 4 2 245 हो गया आंसर। 235 सॉरी 235 हो गया आंसर। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे पास है एंगल ए बी सी माइनस बी ए डी। तो यहाँ पे हम थीटा, ये अल्फा मान लिया। तो इन दोनों का आउटर एंगल थीटा प्लस अल्फा ही हो गया। ये दोनों साइड सेम है, तो ये एंगल भी सेम होगा, थीटा प्लस अल्फा। तो अब हम इस वाले एंगल को जोड़ देते हैं, ए बी सी। एंगल बी तो ये हो गया 2 अल्फा प्लस थीटा माइनस बी ए और डी, तो माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 30 डिग्री। तो 2 अल्फा यहाँ से आएगा 30 डिग्री, तो अल्फा इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो हमें ए बी और डी अल्फा की वैल्यू बतानी थी, तो हमारे पास 50 डिग्री आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये आ गया ए डी इक्वल्स टू डी बी इक्वल्स टू बी सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया हुआ है हमारे पास। और एंगल बी क्या होगा हमारे पास, ये दिखाना है। इस क्वेश्चन में दोस्तों कुछ प्रॉब्लम है, ये एक्चुअल में क्वेश्चन पूरा नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये है 67 वैल्यू दी हुई है, यहाँ 71 वैल्यू दी है। डी ई
ये डी होगा एक्चुअल में, इज परपेंडिकुलर टू ए सी, डी एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो 71, तो ये पैरेलल है, सॉरी पैरेलल है, तो 71, तो ये 42 बचा, 42 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, तो ये 42 डिग्री, 42 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा एंगल ए डी एम। अब यहाँ पे आ जाए द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू अ टॉप ऑफ द टावर, ये 15 डिग्री है, ये हमारे पास ऐसे हो गए, ये 15 डिग्री, ये 100 मीटर इधर चलता है, तो ये जो एंगल है ये डबल हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो 30 डिग्री, ये एंगल 15 डिग्री, तो ये 100 हो गया वैल्यू, और ये √3, 1 और 2, तो 2 की वैल्यू 100 आ गई, तो 1 की वैल्यू 50, हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी 50 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी इज सेंट्रॉइड, है ना, तो सेंट्रॉइड देख लेते हैं। ये हमने ट्राइंगल बनाया, ये हमने सेंट्रॉइड बनाया, ए बी इक्वल टू 5, बी सी इक्वल टू 12, ये 13 हो गया, तो ये 6.5 हो जाएगा, हाफ हाफ, तो और ये इसके इक्वल होता है, तो 6.5 ये भी हो गया। तो 2:1 में हम काटेंगे इसको, 6.5 को 2:1 में काटेंगे, 2:1 रेशो में काटेंगे सेंट्रॉइड में, तो ये तो टोटल 3 हो जाता है, तो 2/3 अपॉन 10, ये पॉइंट हटाएंगे 10 हो जाएगा, इनटू, है ना, तो 2 5 13/3 आ जाएगा आंसर इसका। इसकी वैल्यू निकाली, ये इसके पास से 2:3 में काटता है एक्चुअल में, जो सेंट्रॉइड होता है 2:1 में। तो इन एक्यूट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ओ ऑर्थो सेंटर एंगल ए इक्वल 50, एंगल बी ओ सी हमें ये निकालना। तो ये तो सिंपल है, 50, तो ये 130 हो गया, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी 130 है आंसर। होप यू हैव अ गुड डे।